हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस अध्याय 5 विधायिका। विधायिका संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। यह राष्ट्रपति और दो सदन, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा राज्य परिषद और लोकसभा जनता का सदन कहलाते हैं। तो क्या दे रखा है दोस्तों कि विधायिका संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है और यह राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं। एक तो राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। राज्यसभा को राज्य परिषद, लोकसभा को जनता का सदन कहलाते हैं। आगे देखते हैं, आगे आपका क्या है। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। तो राज्यों की विधायिका को क्या कहते हैं? विधानसभा या विधानमंडल कहते हैं। लोकतंत्रीय शासन में विधायिका का महत्व बहुत अधिक है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। तो संसदीय प्रणाली किससे अपनाया गया दोस्तों? ब्रिटिश पर प्रणाली पर आधारित है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आपका क्या है। सरकार के 3 अंग: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका कानून निर्माण करना, कार्यपालिका कानून को लागू करना, न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका में आपसी विवादों को सुलझाने एवं अपराध कम करने का काम करती है। विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है, इसलिए यह जनता का प्रतिनिधि बन करके कानून निर्माण करता है। तो विधायिका का चुनाव जनता द्वारा होता है, इसलिए यह जनता का प्रतिनिधि बन करके कानून निर्माण करता है। आगे, इसकी बहस, विरोध प्रदर्शन, बहिर्गमन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवंत बनाए रखती है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को सम्मिलित किया जाता है। तो संविधान अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को सम्मिलित किया जाता है। द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका का पहला लाभ समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व दे सके। दूसरा लाभ, संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो। तो संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में क्या हो दोस्तों? पुनर्विचार हो। आगे देखते दोस्तों, आगे आपको क्या देखा है। अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो अमेरिका के द्वितीय सदन में सीनेट में प्रत्येक राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। भारत में अधिक जनसंख्या वाले राज्य को अधिक और कम जनसंख्या वाले राज्य को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। आगे देखते दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। पहला, वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। दूसरा, 30 वर्ष की आयु का हो। तीसरा, इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। 1951 के जन प्रतिनिधि कानून के अनुसार राज्यसभा या लोकसभा के उम्मीदवार का नाम किसी न किसी संसदीय निर्वाचक क्षेत्रों में पंजीकृत होना आवश्यक है। राज्यसभा की वित्तीय शक्तियाँ। पहला, वित्त विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकता है। वित्त विधेयक मतलब धन विधेयक पर राज्यसभा 14 दिन तक विचार कर सकता है। दूसरा, संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। तो संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियाँ। उसके बाद आपका दे रखा है तीसरा, प्रशासनिक शक्तियाँ। मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में पूछे जा सकते हैं। तो मंत्रियों से उनके जो विभाग के, कोई मंत्री खेल मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है,
तो उनके विभागों के संबंध में प्रश्न राज्यसभा में पूछे जा सकते हैं। अन्य शक्तियाँ चुनाव, महाभियोग, आपात स्थिति की घोषणा, न्यायाधीशों को उनको पद से हटाना जाना इत्यादि पर दोनों सदनों पर अनुमति जरूरी है। तो चुनाव, महाभियोग, आपात स्थिति की घोषणा, न्यायाधीशों को उनको पद से हटाया जाना इत्यादि पर दोनों सदनों पर अनुमति जरूरी है। संसद के दो सदन, लोकसभा, राज्यसभा में अंतर। तो देखते दोस्तों इसके अंतर के बारे में। राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। दूसरा, इसके अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। दूसरा, इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। तीसरा, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। तीसरा, वर्तमान में लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य हैं। आगे देखते हैं। चौथा है, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 233 सदस्य राज्य द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। चौथा, जिनमें 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 543 सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अगला पॉइंट, पांचवा, इनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। चौथा, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। अगला पॉइंट, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसमें 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु उसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाज, सेवा, खेल आदि क्षेत्रों से लिए जाते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। राज्यसभा इसके अधिकतम 250 सदस्य होते हैं। लोकसभा इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। तीसरा, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य, वर्तमान में लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, 233 सदस्य राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। लोकसभा में जिनमें 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 543 सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इनका निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसमें 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु उसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल आदि क्षेत्रों से लिए जाते हैं। संसद के प्रमुख कार्य, पहला कानून बनाना, दूसरा कार्यपालिका पर नियंत्रण, तीसरा वित्तीय कार्य मतलब बजट पारित करना, चौथा संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन करना, बदलाव करना आवश्यकता पड़ने पर, पांचवा निर्वाचन संबंधी कार्य, निर्वाचन होता है, छठा न्यायिक कार्य है, सातवां प्रतिनिधित्व, आठवां एक बहस का मंच है, नौवां विदेश नीति पर नियंत्रण, 10वां विचारशील कार्य। लोकसभा की विशेष शक्ति धन विधेयक प्रस्तुत करना, उसे संशोधित व स्वीकार कर सकती है। तो लोकसभा में केवल धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है या उसे संशोधित में बदलाव कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकती है। दूसरा,
मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। तो मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आगे देखते हैं। विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप अनुच्छेद 107, 112 कानून निर्माण। तो विधेयक दो प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक होते हैं और गैर सरकारी विधेयक होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सरकारी विधेयक जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं। गैर सरकारी विधेयक संसद का अन्य कोई भी सदस्य पेश करता है। मंत्री का मतलब क्या होता है, खेल मंत्री होता है, स्वास्थ्य मंत्री, जैसे मंत्री तीन प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, उप मंत्री द्वारा कोई भी विधेयक पेश किया जाएगा वो विधेयक होता है आपका सरकारी विधेयक। मंत्रियों के अलावा जब कोई भी विधेयक पेश किया जाएगा वो होता है गैर सरकारी विधेयक। आगे देखते हैं। जो मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं, धन विधेयक होता है, साधारण विधेयक होता है और संविधान संशोधन विधेयक होता है। और गैर सरकारी विधेयक साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। संसदीय नियंत्रण के साधन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला, बहस और चर्चा। बहस और चर्चा के माध्यम से प्रश्नकाल, शून्यकाल और स्थगन प्रस्ताव से। दूसरा, कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति। तीसरा, वित्तीय नियंत्रण। चौथा, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। तो संसदीय नियंत्रण के साधन क्या है? बहस और चर्चा, प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव। दूसरा, कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। तीसरा, वित्तीय नियंत्रण। चौथा, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। संसद स्वयं को किस प्रकार नियंत्रित करती है? पहला, संसद का सार्थक व अनुशासित होना। तो पहले क्या है? संसद का सार्थक व अनुशासित होना। दूसरा, संसद का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। तीसरा, भारतीय संघात्मक सरकार 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश इकाइयों को मिलाकर के भारत में संघीय शासन की स्थापना करती है। भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्यवस्था एक समान नहीं है। आगे देखते हैं। कुछ राज्यों में एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। राज्यों में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडलों को दिया गया है। आगे देखते हैं। विधानमंडल दो प्रकार के होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। द्विसदनीय राज्य, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा बिहार, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा कर्नाटक, छठा आंध्र प्रदेश। 6 राज्य, बाकी राज्य एक सदनीय है। तो ये 6 राज्यों में क्या है? द्विसदनीय व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और 6 राज्य, बाकी राज्य में एक सदनीय व्यवस्था है। विधानसभा की शक्तियाँ, पहला विधायी कार्य शक्ति, दूसरा वित्तीय शक्तियाँ, तीसरा कार्यपालिका शक्तियाँ, चौथा चुनाव संबंधी कार्य, पांचवा संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। तो विधानसभा की शक्तियाँ क्या है? पहला विधायी कार्य शक्ति, दूसरा वित्तीय शक्ति, तीसरा कार्यपालिक शक्तियाँ, चौथा चुनाव संबंधी कार्य, पांचवा संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। आगे देखते हैं। विधान परिषद की शक्तियाँ, पहला विधायी शक्तियाँ, दूसरा वित्तीय शक्तियाँ, तीसरा कार्यपालिका शक्तियाँ। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, दोनों सदन राज्य विधानपालिका के आवश्यक अंग होते हुए भी संविधान ने विधानसभा को बहुत शक्तिशाली व प्रभावशाली
प्रदान की है। तो दोनों सदन राज्य विधानपालिका के आवश्यक अंग होते हुए भी संविधान ने विधानसभा को बहुत शक्तिशाली व प्रभावशाली स्थिति प्रदान की है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।